गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 6 चैप्टर हमारा कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 7 चैप्टर। 7 चैप्टर हमारा क्या है? ट्रायंगल। और इसमें क्या डिस्कस करेंगे? हमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या होती है? लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर। कोई भी हमारे पास कितने ट्रायंगल हैं? 2 ट्रायंगल्स हैं। क्लियर? ए बी सी एंड पी क्यू। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? जब फर्स्ट चॉइस तो हमारे पास क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो? इक्वल है। क्लियर? मींस तीनों साइड फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के। क्लियर? अब ये इस तरह भी पॉसिबल हो सकती है कि ये जरूरी कि सेम एज इट इज हो। तो ये तो कंडीशन क्या कब कैसे बनेगी कि दो कॉमन ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल ए बी सी। अब पी क्यू आर इक्वल टू बी सी, पी आर इक्वल टू ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू ए बी गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी हमारे पास? ये कॉन्ग्रुएंट। और ये साइन किसका हमारे पास? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। क्लियर? अब ये इस तरह भी पॉसिबल है। अगर ये इस तरह होती ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी होती, बट ये साइड इस तरह इक्वल है, मींस ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है और ये साइड इसकी इक्वल है। क्लियर? तो यहाँ पर जो ट्रायंगल होती है हमारे पास पी क्यू आर, वो कॉन्ग्रुएंट होती। अब इस ट्रायंगल में ए बी के साथ कॉन्ग्रुएंट रही है। यहाँ पर किसी साथ देखो, हमने स्टार्ट कहाँ से किया? पी से, फिर क्यू, फिर आर। ये थर्ड साइड, ये फर्स्ट, फिर सेकंड, ये थर्ड फर्स्ट सेकंड। मतलब ये किसके कॉन्ग्रुएंट होती है? हमारी ट्रायंगल सी ए बी। क्लियर? मींस any two triangles or more triangles are congruent if their corresponding sides are equal. Clear? Corresponding sides means जो पहले लिख दिया। अब यहाँ से भी बोल सकते हैं हम P के कॉन्ग्रुएंट कौन सी साइड होगी हमारे पास? सी ए, क्यू आर के ए बी एंड पी आर के सी बी। क्लियर? तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की कंडीशन। फर्स्ट, अगर तीनों साइड क्या हो? इक्वल। फिर हमारे पास सेकेंड, थर्ड अलग चॉइस क्या क्या है? फिर हमारे पास एक है रूल, हमारे पास सेकंड क्या रूल है? साइड एंगल साइड। कोई दो ट्रायंगल है बीसी सेम एज इट इज, दो साइड क्या हो? इक्वल और वन एंगल क्या हो? इक्वल। पी क्यू आर। मान लिया हमने ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर। क्लियर? और एंगल बी इक्वल टू क्या हो? एंगल सी। अब यहाँ पर क्या कंडीशन आ गई हमारे पास से? दो साइड तो हमारे पास क्या होगी? इक्वल होगी। और एक एंगल क्या होगा बिटवीन देयर साइड्स? बी और क्यू एंगल क्या हो गया? इक्वल। सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। कौन से वो पहले बात में कोई फर्क नहीं पड़ना हमारे पास। तो सेकंड रूल हमारे पास ये होगा। थर्ड क्या है? एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल में क्या होगा? दो ट्रायंगल हमारे पास से, दो एंगल क्या हो? सेम, ए बी सी पी क्यू आर। मीन्स एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। और ये साइड हमारी क्या होगी? बी सी इक्वल टू क्यू आर। देन ट्रायंगल ए बी सी आर also congruent to triangle PQR. तो ये कौन सा हो गया? when two angles and one side are equal between two triangles. फिर फोर्थ रूल हमारे पास congruent triangle का, right angle hypotenuse and sides. क्लियर? R से मींस राइट एंगल, R से शुरू होगा मेरा ये, H से hypotenuse और S से अनदर कोई अदर साइड्स। क्लियर? जब हमारे पास दो ट्रायंगल हो, दोनों क्या हो? राइट एंगल
क्लियर। तो एक एंगल तो दोनों क्या होगा, कॉमन हो गया, ठीक है क्लियर। फिर बोले कि हाइपोटेन्यूज भी क्या हो, इक्वल। अब इन दोनों साइड में से कोई सी भी एक क्या हो, इक्वल हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगी। अब राइट आर्क रूल में इसकी बजाय ये भी उत्तर भी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इसको हम फिर इस तरह लिख देते, क्लियर। तो परपेंडिकुलर और बेस तो कौन सा है मान लो, राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर। तो ये हमारे पास चारों में फर्स्ट क्या है, व्हेंस ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, कोरस्पोंडिंग साइड, क्लियर। और सेकंड रूल क्या हमारे पास, व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल आर इक्वल देन ट्रायंगल आल्सो कॉन्ग्रुएंट। और थर्ड है हमारे पास, व्हेन टू एंगल और वन साइड आर इक्वल देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिर फोर्थ रूल हमारे पास आर एच एस, व्हेन वन राइट एंगल एंड हाइपोटेन्यूज एंड any one other side are equal then triangle are congruent, क्लियर। और ये इस चैप्टर हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव कर लिया, सभी पूरे चैप्टर में सभी एक्सरसाइज में कैसे प्रूव करेंगे। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, क्या क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है, ACBD, AC इक्वल टू AD, जो AC है वो किसके इक्वल है, AD के। AB बाइसेक्ट एंगल A, जो ये AB है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस बाइसेक्ट कर रहा है, तो दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल। सो दैट हमने प्रूव करना है, सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, ये दोनों ट्रायंगल हम क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। और साथ में बताना है कि BC और BD के बीच में क्या है रिलेशन होगा, BC एंड BD क्या बार हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो प्रूफ देखो कैसे करना है, इन ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल ABD, जो ट्रायंगल हमने प्रूव करनी है हम वो ट्रायंगल लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या आ गया, ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, तो हमारे पास चॉइस क्या होगी, या तो हम तीनों साइड इक्वल दिखा दें, या दो साइड एक एंगल, या दो एंगल एक साइड, क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्या गिवन है, AC इक्वल टू AD, ऑलरेडी क्या है ये तो गिवन है, AC इक्वल टू AD हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। दोनों की साइड जो AB हो दोनों ट्रायंगल में है या नहीं है, AB साइड ABC में भी है और ABD में भी है, तो AB इक्वल टू क्या होगा, AB, क्यों, कॉमन, क्या साइड होगी ये, कॉमन। फिर एंगल देखो जो AB है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, मींस एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB। और क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि AB बाइसेक्ट, रीजन लिखेंगे हम साइड में, बाइसेक्ट एंगल A, कह गया। तो दो साइड और एक एंगल हमारे पास यहाँ पर क्या आ गए, इक्वल। सो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ये इस तरह में क्या करने क्वेश्चन प्रूव करने, क्लियर। फिर बोल रहे क्या है कि BC इक्वल टू BD, मीन्स अगर साइड कोई दो ट्रायंगल हमारे पास से कॉन्ग्रुएंट आ गई, वो किसी मेथड से आई हो, साइड से, या साइड एंगल मतलब दो एंगल या एक साइड, क्लियर। तो जो बाकी साइड जो गिवन नहीं है या एंगल गिवन नहीं है, तो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स अब ये साइड और दो साइड और ये एंगल हमारे पास क्या थे, इक्वल, तो मीन्स ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्लियर। ये साइड बच गई, ये साइड इसके इक्वल होगी, क्लियर। अदर पार्ट्स आर आल्सो इक्वल, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट, कोरस्पोंडिंग पार्ट, क्लियर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल टू BD, BC इक्वल टू BD, शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मीन CPCT,
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद जो बाकी पार्ट्स बच गए हमारे, उस पार्ट में साइड हो या फिर एंगल हो, तो इसी तरीके हम इक्वल रख के क्या लिख देंगे साइड में, सीपीसीटी। और सीपीसीटी मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फिर हमारे पास सेकंड है, हमारे पास एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एडी इक्वल टू बीसी। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एबीसीडी कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, एडी किसके इक्वल हमारे पास, बीसी के। क्लियर। एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए प्रूव करना हमने। फिर तो क्वाड्रिलेटरल क्या हमारे पास है, प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है हमने, क्या, ट्रायंगल बी ए सी। अब जो से ट्रायंगल हमने प्रूव करनी है देखो, ए बी डी, ए बी डी, फिर क्या है, बी ए सी। क्लियर। तो इन ट्रायंगल ए बी डी इक्वल एंड बी ए सी, फर्स्ट क्या हमारे पास, ए डी इक्वल टू बी सी, ये तो क्या है गिवन। क्लियर। और फिर क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए। क्यों, दोनों ट्रायंगल की जो साइड है ये साइड कैसी होगी, कॉमन साइड। ये तो ए बी साइड ए बी ट्रायंगल की होगी, फिर बी ए साइड सी बी ए सी ट्रायंगल की होगी। क्लियर। फिर हम या थर्ड साइड या फिर क्या दिखा दें, कोई एंगल। अब जो एंगल गिवन है हमारे पास डी ए बी, ये किसका है, इस ट्रायंगल का, और ये एंगल सी बी ए, ये किसके इक्वल है, दोनों ट्रायंगल का अलग एंगल हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। क्या है ये भी गिवन। सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल हमारी ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए सी। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड में क्या हमारे पास प्रूव करना हमें, बी डी इक्वल टू ए सी। अब देखो सेकंड में कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। क्या कर लिया हमने, प्रूव अबोव, ऊपर प्रूव कर चुके हैं हम। तो यहां से हमने प्रूव करना है बी डी इक्वल टू ए सी, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे बी डी इक्वल टू ए सी। क्यों, बाई सी पी सी टी। जो बी डी होगी तो ए बी डी ट्रायंगल की होगी, और जो ए सी होगी वो सी बी ए ट्रायंगल बी ए सी ट्रायंगल की साइड होगी, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी ट्रायंगल्स की, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास से इक्वल। क्लियर। और फिर थर्ड है, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। अब ये जो ट्रायंगल से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो इसको भी कैसे लिखेंगे हम, बाई सी पी सी टी। क्लियर। तो इस तरह हमने एक बार ट्रायंगल क्या करो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, बाकी जो पार्ट हमने फिर प्रूव करने हैं डायरेक्ट लिखेंगे, और साइड में लिख देंगे सीपी सीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, थर्ड अपने आप कर लेना है, छोटा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। फोर्थ में क्या है, दो साइड दो लाइन हमारे पास एल और एम, दोनों क्या है पैरेलल। फिर दो साइड हमारे पास क्या
पी और क्यू, पी और क्यू। तो शो दैट ट्रायंगल ए बी सी, जो दोनों चारों लाइन इंटरसेक्ट करके क्या कर रही हैं, एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं हमारे पास, क्या, ए बी सी एंड डी। हमने प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी, जो ये ट्रायंगल है, किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल सी डी ए, ट्रायंगल सी डी ए। सिंपल है। अब L पैरेलल टू M, P पैरेलल टू Q, सो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम हो गया है हमारे पास, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, अब ए बी सी और सी डी ए में जो ए बी इक्वल टू सी डी, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बी सी इक्वल टू डी ए, ये भी अपोजिट साइड, और ये होगी ए सी इक्वल टू ए सी, ये कॉमन होगी। क्लियर। अभी तो कई मेथड अलग भी। अब ए सी इक्वल टू ए सी ऐसे भी पूछ सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू ये एंगल, क्यों, अल्टरनेट एंगल, सेम ये एंगल इसके इसके इक्वल। तो एंगल से, साइड एंगल साइड से, या फिर साइड साइड से, किसी से प्रूव कर लो, ट्रायंगल क्या हो हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास से, फिफ्थ में क्या है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल ए। जो एंगल ए हमारे पास, एंगल ए क्या है, ये एंगल ए हमारे पास, जो लाइन एल है वो क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट, क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। मेन ये दोनों एंगल क्या हो गए हमारे पास से इक्वल। क्लियर। एंड बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ये कोई बी पॉइंट है, दोनों यहां से क्या कर दिया हमने, बीपी एंड बी क्यू दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, किसके ऊपर, एंगल ए की आर्म के ऊपर, ठीक है। फिर हमें क्या प्रूव करना है, सो दैट ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। प्रूव करना हमें ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी। क्लियर। तो सिंपल है, अब देखो इन ट्रायंगल एपीबी एंड ए क्यू बी, इन ट्रायंगल एपीबी में ये पॉइंट क्या है हमारे पास, बी, ए बी इक्वल टू ए बी, क्यों, हमारी क्या है ये कॉमन साइड्स। क्लियर। एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, क्योंकि क्या है ये 90 डिग्री के हो गए, क्यों, बी पी और बी क्यू आर्म के ऊपर क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस तो एंगल क्या बनाएंगे 90 डिग्री, ठीक है। और साथ में फिर क्या है हमारे पास एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल बी ए क्यू, क्यों, एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। जो एल लाइन है, लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब दो एंगल और एक साइड हमारे पास क्या होगी, इक्वल, सो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल दोनों क्या होगी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल क्या होगी कॉन्ग्रुएंट। फिर क्या प्रूव करना है, सेकंड बीपी इक्वल टू बी क्यू, कि फिर हम दिखाना है कि जो ये साइड है ये क्या है इक्वल, तो हम क्या लिख देंगे, बीपी इक्वल टू बी क्यू वाई, क्यों, बाई सीपी सीपी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हमारा क्या था फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ और सेवंथ दोनों क्या है सेम, एक करेंगे, सिक्स्थ कर लो। सिक्स्थ में क्या है हमारे पास, इन फिगर 7.21 AC इक्वल टू
AE, AB equal to AD and एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। ये गिवन है। प्रूव करना हमें, क्या प्रूव करना है? BC इक्वल टू DE। क्लियर? तो कैसे है हमारे पास ये डायग्राम फिगर? ये हो गया A B C, A B E। देखो कैसे करेंगे। ये डायग्राम हमारे पास गिवन क्या है? AC इक्वल टू AE। ये AC है, किसकी इक्वल है? AE के। इंडिकेट कर लिया हमने। AB इक्वल टू AD, ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है। और एंगल BAD इक्वल टू एंगल, अब ये एंगल EAC, ये एंगल किसके इक्वल है? इसके। क्लियर? तो हमें क्या प्रूव करना है? BC इक्वल टू DE। BC इक्वल टू DE। अब BC ABC ट्रायंगल का पार्ट हो गया और DE AD ट्रायंगल का पार्ट हो गया। अगर मैं दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दूं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही तो ये क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ADE। अब देखो AB इक्वल टू AD एंड AC इक्वल टू AE, ये दोनों क्या हैं? गिवन। क्लियर? अब मैं अगर एक एंगल और दिखा दूं और तो साइड हमारे पास गिवन है नहीं, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब उससे पहले ये देखो कि ये ट्रायंगल जो एंगल है तो यहाँ पर है कंप्लीट BAC नहीं है, और ये ट्रायंगल कंप्लीट EAD या DAE नहीं है। क्लियर? तो इन दोनों एंगल में ये जो बीच का कॉमन एंगल है, दोनों को ऐड कर दूं तो ये BAC हो जाएगा और ये EAD हो जाएगा। क्लियर? तो क्या गिवन हमारे पास से? एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, ये भी क्या है? गिवन। एडिंग क्या एंगल हमारे पास? ये DAC, एंगल DAC बोथ साइड, दोनों साइड मैंने एंगल DAC ऐड कर दिया, तो एंगल BAD प्लस एंगल DAC, तो क्या बन जाएगा ऐड करने से? एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। तो ये एंगल तो क्या हो गया हमारे पास? एंगल BAC, और इस EAC में ऐड कर दिया DAC, तो एंगल क्या बन गया? DAE। क्लियर? तो ये प्रूव हो गया, दो साइड और एक एंगल। सो बाई साइड एंगल, साइड रूल, कॉन्वेंसी रूल, ट्रायंगल ABC कॉन्वेंट टू ट्रायंगल ADE। तो यहां से हम क्या लिख देंगे? BC इक्वल टू DE बाई CP। क्लियर? दोनों क्या हो गए? CP से हमने BC इक्वल टू क्या दिखा दिया? DE। फिर अब हमारे पास है 6 क्वेश्चन एज इट इज है, जो 6 क्वेश्चन में है दो साइड इक्वल दे रखी है, तो दो एंगल, और P क्या है यहाँ पर? मिड पॉइंट। PAB का मिड पॉइंट है P इक्वल टू PB हो जाएगा। दो एंगल इक्वल है तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, बट यहाँ पर जो बीच का दोनों कॉमन एंगल ऐड करूंगा मैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे? एंगल सेम हो जाएंगे, थर्ड एंगल हमारा इक्वल आ जाएगा, तो एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट, और AD इक्वल टू B हो जाएगा बाई CP से। अब 8th क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC
राइट एंगल कहाँ पे है, सी के ऊपर। क्या हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट सी। क्लियर। फिर क्या, एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। जो एम है हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होता है, मतलब ए बी, तो ए बी के ऊपर जो एम पॉइंट है ये क्या है, मिड पॉइंट है किसका, हाइपोटेन्यूज का। क्लियर। हाइपोटेन्यूज टू पॉइंट डी, सी से मिला दिया और सी से मिलाएंगे और कहां तक बढ़ा दिया हमने, ये डी तक, सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। क्लियर। और किससे मिला दिया हमने, बी से। तो गिवन क्या क्या हो गया हमारे पास से, इन ट्रायंगल एबीसी फाइंड द पॉइंट डी एम इक्वल टू सी एम और एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर। तो हमें फर्स्ट में क्या प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में 4 पार्ट्स है, ट्रायंगल एएमसी इक्वल टू ट्रायंगल बीएमडी प्रूफ। तो फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, ये दोनों ट्रायंगल एएमसी और बीएमडी, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है किसके, इसके। क्लियर। तो इन ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल बीएमडी, ठीक है। अब जो गिवन है सी एम इक्वल टू डी एम, क्या है गिवन, या बोल सकते हैं एम इज मिड पॉइंट, और बी एम इक्वल टू क्या, सॉरी ए एम इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बी एम। क्यों, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर। और एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल बी एम डी, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया सी एम इक्वल टू डी एम, ये इक्वल गिवन है, ठीक है। एम मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए एम इक्वल टू बी एम हो गया। क्लियर। अब ये दोनों ट्रायंगल है, तो जो ये एंगल हो गया हमारे पास, इसके क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्यों, दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट। सो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी, ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। क्लियर। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल डी बी सी, ट्रायंगल सॉरी एंगल डीबीसी इज राइट एंगल, मींस एंगल डीबीसी किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। हमें ये प्रूव करना है। अब देखो जो फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव कर चुके हैं, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्रायंगल के तो सभी पार्ट्स क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएमडी, सो एंगल बीडीएम इक्वल टू एंगल ACM, ACM। तो एंगल जो ये एंगल BDM हो गया, तो ये इसके इक्वल हो गया या नहीं हो गया। क्लियर। ये तो एंगल कैसे हो गए, अल्टरनेट एंगल। पहले तो क्या प्रूव करेंगे, CP से प्रूव हो गया, दीज आर अल्टरनेट एंगल, दोनों अल्टरनेट एंगल है। तो सो AC पैरेलल टू BD, जो AC है वो BD का क्या होगी, पैरेलल, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल होगी। क्लियर। सो एंगल DBC प्लस एंगल ACB किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री। किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री। क्यों, लास्ट चैप्टर में हमारे 6 में आया था सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स लाइन। अब ये दोनों लाइन तो क्या होगी, AC और BD पैरेलल, तो BC में क्या होगी
ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के अगर दो लाइन क्या है पैरेलल, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड बने एंगल का सम क्या होता है दोनों का 180 डिग्री। क्या लिख देंगे अंदर, सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल लाइन। अब एंगल एसीबी तो कितना है हमारे पास 90, तो एंगल डीबीसी प्लस 90 इक्वल टू 180। तो यहां से एंगल डीबीसी क्या होगी, क्या होगा हमारे पास 90 डिग्री। क्लियर, ये हमारे पास क्या हो गया सेकंड पार्ट। और फिर थर्ड और फोर्थ में क्या करना है, देखो डीबीसी इक्वल टू एसीबी, एसीबी है कंप्लीट ट्रायंगल ये और कंप्लीट ट्रायंगल ये, क्या प्रूव करनी है हमने कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, एसी इक्वल टू बीडी होगा किससे, जो फर्स्ट पार्ट में दोनों ट्रायंगल प्रूव की कॉन्ग्रुएंट थी को सीपीसी प्रूव हो गया, ये एंगल क्या हो गया इक्वल हो गया। क्लियर, अब जो CD इक्वल टू क्या हो गया AB, क्यों दोनों क्या है इक्वल, CM इक्वल टू AB और दोनों क्या है कोरस्पोंडिंग पार्ट। तो साइड एंगल साइड CM हमारी क्या होगी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या फिर कह लो कि ये दोनों साइड है ये क्या होगी इक्वल, ये कॉमन साइड होगी और एक 90 डिग्री साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होगी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये प्रूव करना थर्ड पार्ट में। और फोर्थ में जो CM है वो हाफ AB की इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो जो CD है ये किसकी इक्वल है AB की इक्वल हो जाएगा। तो M इसका क्या है मिड पॉइंट, क्यों CM इक्वल टू DM, तो 2CM इक्वल टू AB और CM इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर हाफ AB। क्लियर, फोर्थ पार्ट ये हो गया कंप्लीट। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।